Assalamu alaikum. This is Muhammad Faisal Sumru from Faisal English Grammar YouTube channel. First of all, I would like to welcome to all of you in my channel. Today we are here with a new topic that is basic English grammar. आज हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने बेस ऑफ लैंग्वेज की स्टडी की, जो बेसिक ग्रामर से पहले स्टडी करना लाजमी था। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तलिफ बेसिक टर्म्स को स्टडी की कि लैंग्वेज क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज क्या है, बेस ऑफ लैंग्वेज क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। उसके बाद हमने इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं उनकी टू कैटेगरीज के टाइप्स को स्टडी किया। एक कैटेगरी के अंदर हमने उन लेटर्स के टाइप्स की स्टडी की जो कि हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सेकंड कैटेगरी में हमने उन लेटर्स के टाइप्स की स्टडी की जो हमें किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन या मीनिंग के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमने जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर साउंड्स की स्टडी की और हमने उनके 3 टाइप्स की स्टडी की विद एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं आज के हमारे न्यू स्टेप की तरफ, जो कि सेकंड स्टेप ऑफ आवर कोर्स है। वो हमारा है टॉपिक ग्रामर यानी जुबान का इल्म। आज हम सीखेंगे कि ग्रामर क्या है, ग्रामर किस तरीके से हमारे लैंग्वेज के सिस्टम पर काम करती है, और ग्रामर को सीखने से और ग्रामर के बगैर किसी लैंग्वेज को सीखने में फ़र्क क्या है। ग्रामर किस तरीके से यानी आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ब्यूटीफुल बनाकर और उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सूटेबल बनाकर जो है ना आपकी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करती है। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ जो है ग्रामर। आज का हमारा सवाल है कि व्हाट इज ग्रामर यानी जुबान का इल्म क्या है। लफ्ज ग्रामर की सिंपल उर्दू में या सिंपल हिंदी में माना है जुबान का इल्म, क्योंकि ग्रामर के अंदर हम किसकी स्टडी कर रहे होते हैं, लैंग्वेज की स्टडी कर रहे होते हैं। ग्रामर एक सेपरेट सब्जेक्ट है किसी भी लैंग्वेज पर ग्रिप हासिल करने के लिए या किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज हासिल करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि ग्रामर क्या है और किस तरीके से ग्रामर जो है वो हमारे स्पोकन और रिटन जो स्किल्स ऑफ लैंग्वेज है उन पर काम करती है। चलते हैं सबसे पहले ग्रामर की सिंपल डेफिनेशन की तरफ, उसके बाद हम इसको बाकायदा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि ये जो ग्रामर है ये आपको जहन नशीन हो जाए और 100% जो कॉन्सेप्ट है ग्रामर का वो आपके जहन में महफूज हो जाए। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। ग्रामर इज द साइंस ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर किसी भी जुबान का इल्म होती है। ये जो ग्रामर सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस चीज के बारे में स्टडी करती है, ये सिर्फ लैंग्वेज के बारे में स्टडी करती है। ग्रामर के अंदर हम लैंग्वेज के मुख्तलिफ कायदे और कानून सीखते हैं कि किस तरीके से लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए और लैंग्वेज को सही तरीके से समझा जाए। ग्रामर को सीखने के बाद हम फॉर्मल वे में किसी भी चीज को बोल सकते हैं, किसी भी चीज को लिख सकते हैं, किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं या किसी भी चीज को समझ सकते हैं। ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है लैंग्वेज स्टडी का जिसके अंदर हमें पता चलता है कि लफ्जों की अरेंजमेंट कैसे की जाए, सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में, क्लासेस में, स्टेटमेंट्स में, केस स्टडीज में, स्टोरीज में, डायलॉग्स में या किसी तरह भी कंपोजिशन या ओरल जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर ये जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, इन वर्ड्स के ग्रुप्स को किस तरीके से जो है ना ब्यूटीफाई किया जाए। ये ब्यूटिफिकेशन जो कि सेंटेंसेस को बनाने में हमारी हेल्प करती है वो हमारी क्या होती है, ग्रामर होती है। सो ग्रामर इज द साइंस ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी ग्रामर किसी भी जुबान का क्या होती है, इल्म होती है, नॉलेज होती है या उनकी स्टडी होती है। ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ पुटिंग राइट वर्ड्स एट द राइट प्लेसेस। ये जो ग्रामर होती है यानी जो जुबान का इल्म होता है या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लैंग्वेज जो होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारी असिस्टेंस करते हैं कि सही लफ्जों को सही जगह पे कैसे रखा जाए। यहाँ पर हमने 2 टर्म्स इस्तेमाल किए हैं कि राइट वर्ड्स एंड राइट प्लेसेस। राइट वर्ड्स का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जो ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जिनकी स्पेलिंग दुरुस्त हो, जिनके प्रोनाउंसिएशन पावर दुरुस्त हो और जिनकी मीनिंग्स दुरुस्त हो, जहाँ या जो स्ट्रक्चर ऑफ
लेटर्स जो हैं, जो मुख्तलिफ लेटर्स आपस में ग्रामेटिकल मिलकर जो वर्ड बनाते हैं उसकी मीनिंग भी बेहतर हो या मीनिंग सही तरीके से देते हो। ग्रामर का काम सही लफ्जों को सही जगहों पर रखना होता है। सही जगहों से मुराद क्या है कि स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज में वर्ड्स को जब हम अरेंज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, फ्रेजेस के अंदर, क्लासेस के अंदर, स्टेटमेंट्स के अंदर, केस स्टडीज के अंदर, नॉवेल्स के अंदर, स्टोरीज के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर या किसी भी तरह के कंपोजिशन के अंदर जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उनकी जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से मुराद ही राइट प्लेसेस है। यानी जो आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं उन लफ्जों को अपनी सही जगह पे किस तरीके से रखा जाए। ये जितनी भी असेसमेंट है ये हमें कौन बताती है या कौन करती है, ये हमारी ग्रामर करती है कि सही लफ्जों को सही जगह पे कैसे रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर के अंदर अपनी टेबल पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की सेटिंग करना चाहते हैं, यानी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बुक्स की सेटिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो इंग्लिश की बुक्स होती हैं उनको इंग्लिश की सीरीज में रख लेते हैं, जो साइंस की बुक्स होती हैं उनको साइंस की सीरीज में रखते हैं, और जो जनरल नॉलेज की बुक्स होती हैं, कंप्यूटर की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक्स होती हैं, उनको उनकी सीरीज में रखते हैं। इस सीरीज या अरेंजमेंट की वजह क्या है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के बुक को उठाने में आसानी महसूस हो। यानी जो अरेंजमेंट करते हैं आप बुक्स की किसी टेबल पर, इंग्लिश की अरेंजमेंट अलग करते हैं, साइंस की अलग करते हैं, मैथमेटिक्स की अलग करते हैं, जनरल नॉलेज की अलग अलग करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बुक्स की जो अरेंजमेंट आप कर रहे होते हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जिस सब्जेक्ट की आप स्टडी करना चाहते हैं वो बुक उस टाइम पे आपको आसान तरीके से फाइंड करने में सहूलत हो जाए। तो इसी तरीके से ये जो ग्रामर होती है, सही लफ्जों को सही जगह पर रखने का क्या होती है, एक हुनर होती है, एक जरिया होती है। In simple words, we can say that grammar is the base and beauty of any language. It is said to be grammar. सादा लफ्जों में या सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रामर होती है किसी भी जुबान की बुनियाद होती है या किसी भी जुबान की खूबसूरती होती है। मिसाल के तौर पर एक दरख्त है तो उसकी बुनियाद क्या है, रूट्स हैं। अगर उस दरख्त को यानी काट दिया जाए तने समेत, उनका जो प्रोडक्ट है और उनका जो शूट है इस समेत उसको अगर कट किया जाए तो उसकी रूट्स दोबारा से एक ट्री बना सकती है। लेकिन अगर उनकी जड़ों को खत्म करके तने और प्रोडक्ट को जमीन में अंदर महफूज किया जाए तो तना और बाकी जो तने के ऊपर जितने भी पत्ते हैं, ब्रांचेस है वगैरह वगैरह, ये अपने आप को सरवाइव करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो जो रूट है वो किसी भी ट्री की क्या है, बेसिक है। इसी तरीके से ये जो ग्रामर है किसी भी लैंग्वेज की क्या है, बुनियाद है। यानी बुनियाद से मुराद ये कि बगैर ग्रामर के फॉर्मल वे में हम किसी भी लैंग्वेज को ना बोल सकते हैं ना किसी भी लैंग्वेज को हम लिख सकते हैं। इवन हम सही तरीके से पढ़ भी नहीं सकते हैं और किसी भी बात को समझ नहीं सकते हैं। ग्रामर एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा जरिया है जो कि किसी भी लैंग्वेज को लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने में हमें क्या करती है, सबसे ज्यादा हेल्प करती है, ताकि हमारी जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स से डिफरेंट वर्ड्स के जो ग्रुप बनाते हैं मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के अंदर वो क्या हो सकें, बुनियादी तौर पर करेक्ट हो सकें या दुरुस्त हो सकें। इसी के साथ ग्रामर किसी भी जुबान की खूबसूरती होती है। खूबसूरती से मुराद ये है कि ये जो आप सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं इनको आप पर्टिकुलर प्लेसेस पर प्लेस कर रहे होते हैं। ये जो प्लेस करने का अमल है, ये जो राइट वर्ड्स को राइट जगहों पर रखने का अमल है, ये किसका काम है, ग्रामर का काम है। यानी ग्रामर आपको बताती है कि अगर आप वर्ड नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो नाउन को कहां पे रखा जाए। तो ग्रामर आपको बताती है कि अगर नाउन एज अ सब्जेक्ट यानी काम करने वाले के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो उसको किसकी जगह पे रखना है, सब्जेक्ट की जगह पे रखना है। अगर आप किसी एक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी वर्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ग्रामर बताती है कि वर्ब को यानी जो काम को जाहिर कर रहा है, जो आपके एक्शन को जाहिर कर रहा है, उसको किस जगह पे प्लेस किया जाए। तो ग्रामर आपको कहती है कि आप अपने एक्शन को वर्ब के प्लेस पे प्लेस कर लें। इसी के साथ जिस चीज पर काम का असर हो रहा होता है यानी ऑब्जेक्ट, तो ग्रामर आपको बताती है कि आपका जो वर्ड नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है उसे आप अगर ग्रामर के
रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सेंटेंस में प्लेस करना चाहते हैं तो उस वर्ड को या उस जो नाउन होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस कर लेते हैं, तो आपका एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है या वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है। तो ग्रामर बेसिकली किसी भी जुबान का बुनियाद होती है या किसी भी जुबान की क्या होती है, खूबसूरती होती है। बगैर ग्रामर के सही तरीके से वर्ड्स की अरेंजमेंट मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी चीज के इल्म के बारे में नहीं सीखेंगे, जब तक किसी के बारे में जानेंगे नहीं, नॉलेज हासिल नहीं करेंगे, तब तक उस एक्शन को या उस चीज को आप सही तरीके से यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिए कंप्यूटर एक नई चीज है और अगर आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हासिल करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, उसके बारे में कंप्यूटर का काम क्या है, उसके बारे में कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मुख्तलिफ स्टडी करने के बाद कंप्यूटर की, फिर जाके आप इस चीज के काबिल होते हैं कि हाँ कंप्यूटर से हम ये काम ले सकते हैं या कंप्यूटर के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी लैंग्वेज को स्ट्रांग तरीके से सीखने के लिए, उस पर ग्रिप हासिल करने के लिए या किसी भी लैंग्वेज के 4 स्किल्स को स्ट्रांग तरीके से ग्रिप हासिल करने के लिए आप लोगों ने ग्रामर को सीखना बेइंतहा लाजमी होता है। बगैर ग्रामर के आप माहौल से किसी भी लैंग्वेज को सीख भी सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को समझ भी सकते हैं, लेकिन बगैर ग्रामर के फॉर्मल वे में अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन आप लफ्जों की जो अरेंजमेंट है, लफ्जों को जो डिफरेंट ग्रुप्स में इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप्स से मुराद ये है कि आप बाज़-औक़ात सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स को, बाज़-औक़ात वर्ड्स को फ्रेजेस में इस्तेमाल करते हैं, क्लासेस में इस्तेमाल करते हैं, किसी नावल में इस्तेमाल करते हैं, किसी केस स्टडी को लिखने में इस्तेमाल करते हैं या बोलने में, परफॉर्म करने में, प्रेजेंट करने में इस्तेमाल करते हैं, या आप किसी भी तरह की जो है वो कंप्लेन को जब ओरली या रिटन वे में लिखते हैं तो उसके अंदर जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनकी जो अरेंजमेंट है यानी जो सही लफ्ज हैं उनको जब आप सही जगह पे रखते हैं तो ग्रामर आपकी हेल्प करती है कि अगर आप कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, अगर आप वर्ड्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप में यूज करना चाहते हैं, सेंटेंस की शक्ल में, फ्रेज की शक्ल में, क्लास की शक्ल में, किसी भी तरह की कंपोजिशन की शक्ल में या स्ट्रक्चर की शक्ल में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है वो कौन आपको असिस्ट कर रही होती है कि किस तरीके से लफ्जों को किस जगह पे रखा जाए, ये ग्रामर का फंक्शन होता है। ये फंक्शन ऑफ ग्रामर है कि आपकी लैंग्वेज को क्या कर रही होती है, ब्यूटीफाई कर रही होती है, ब्यूटीफुल बना रही होती है। अब हम चलते हैं इसकी सिंपल एग्जाम्पल की तरफ के ग्रामर किस तरीके से जो है ना लफ्जों को सही जगह पर इस्तेमाल करने में हमारी हेल्प करती है, या डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में किस तरीके से यूज करने में हमारी असिस्टेंस करती है। हम चलते हैं फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड इस्तेमाल किया है यहाँ पे, यानी हमने डिफरेंट वर्ड्स को एक ग्रुप में इस्तेमाल किया है जो कि विदाउट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, यानी बगैर ग्रामर के किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस की। फॉर एग्जांपल, हम एक जुमला बनाना चाहते हैं या हम कुछ कहना चाहते हैं या हम एक जुमला लिखना चाहते हैं, तो अगर हमें ग्रामर नहीं आएगी तो हम बेतरतीब किसी भी लफ्ज को किसी भी जगह पे रख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रखा है गो दे टू मेहरापुर, तो देखिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हमने कितने वर्ड इस्तेमाल किए हैं, 4 वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हमने गो इस्तेमाल किया है, जाओ, दे इस्तेमाल किया है, वो, टू मेहरापुर माना मेहरापुर की तरफ, जाओ वो मेहरापुर की तरफ। अब आप देखेंगे कि हमने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर वो विदाउट किसी जो है ना ग्रामेटिकल टर्म्स एंड कंडीशंस के हैं, यानी बगैर ग्रामर के हमें ये पता ही नहीं चल सकता है कि किस लफ्ज को किस जगह पे रखा जाए तो वो दुरुस्त सेंटेंस बन जाएगा या वो स्ट्रक्चर जो है वो दुरुस्त हो जाएगा यानी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर विदाउट ग्रामेटिकल स्टडी के हमने अपनी मर्जी से वर्ड्स को तो रख लिया लेकिन वो वर्ड्स सही जुमला नहीं बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लफ्जों को अरेंज करने का स्किल नहीं है, हमें लफ्जों को अरेंज करने का आर्ट नहीं है, हमें लफ्जों को यूज करने के जो टर्म्स एंड कंडीशन से कि किस लफ्ज को किस जगह पे रखा जाए ताकि वो जुमला, वो फिक्रा या बड़ा जुमला खूबसूरत हो या बुनियादी तौर पर वो करेक्ट हो। तो आप देखें
कि इन्हीं लफ्जों को जब हमने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया तो हमें ये जुमला दे गो टू मेहरापुर, वो मेहरापुर जाते हैं, मीनिंग भी सही दे रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रामर कहती है कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या इस्तेमाल करें, आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करें, उसके बाद आप क्या इस्तेमाल करें, मेन वर्ब इस्तेमाल करें, टू मेहरापुर जिस पर काम का असर हो रहा है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें। लेकिन ऊपर वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमने सबसे पहले किस चीज को इस्तेमाल किया, मेन वर्ब को इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया। जबकि ग्रामर हमें स्ट्रक्चर्स देती है, लफ्जों को अरेंज करने के रूल्स देती है, रेगुलेशन देती है, कि फार्मूले देती है कि फला फार्मूला इस्तेमाल करने से आपके जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि आप डिफरेंट ग्रुप्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो उस फार्मूले के मुताबिक यूज करेंगे तो आपका वो स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट बन जाएगा। अब आप देखें कि ऊपर के इन 4 वर्ड्स के अंदर आपने लफ्ज तो इस्तेमाल कर लिए हैं लेकिन उसका सही जुमला नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ग्रामर के जुबान के कायदे कानून के बारे में पता नहीं है कि लैंग्वेज में लफ्जों को किस तरीके से अरेंज किया जाए या लफ्जों को किस तरीके से प्लेस किया जाए ताकि वो हमारा जो एक पॉइंट है, हमारी बात है या सेंटेंस है वो करेक्ट हो सके। तो ऊपर वाले जुमले में हमने मेन वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर जो वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है वो करेक्ट नहीं है, इस वजह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये हमारा रॉन्ग है, यानी इनकरेक्ट है, यानी आउट ऑफ ग्रामर है। लेकिन ग्रामर के मुताबिक जब हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, मेन वर्ब को मेन वर्ब की जगह पे रखेंगे और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो हमारे ये जो वर्ड्स का जो ग्रुप है ये करेक्ट हो जाएगा बेसिक तरीके से और ये ब्यूटीफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रामर ने हमें फार्मूला बताया, टर्म्स एंड कंडीशन बताया कि किस लफ्ज को किस जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो सेंटेंस है, फ्रेज है, क्लास है वो क्या हो सके, करेक्ट हो सके। तो ऊपर वाले ग्रुप के अंदर जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए वो आउट ऑफ ग्रामर थे, इसलिए वो हमारे क्या कहलाएंगे, इनकरेक्ट। तो नीचे वाले हमारे ग्रामर के मुताबिक हैं तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो सिंपल तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ग्रामर जो होती है वो हमें लफ्जों को सेंटेंसेस के अंदर, फ्रेजेस के अंदर, क्लासेस के अंदर या जो आम तौर पर हम गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, एक दूसरे के साथ गमी खुशी का इजहार जो करते हैं स्पोकन लैंग्वेज में या रिटन लैंग्वेज में कंपोजिशन के तौर पर, उसमें ग्रामर हमें बता रही होती है कि लफ्जों को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए या लफ्जों की जो सूटेबल प्लेस है वो कौन सी होती है। उम्मीद है कि आज का जो हमारा यानी सेकंड स्टेप था जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर, इसमें हमारा जो टॉपिक ग्रामर का था वो आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के टर्म्स एंड कंडीशंस को स्टडी करते करते एडवांस लेवल की चीज़ों को स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम बेहतरीन तरीके से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के 4 स्किल्स पर ग्रिप हासिल कर लेंगे। इसकी ग्रिप हासिल करने के बाद इंशाल्लाह हमारी स्पोकन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, इसके साथ साथ हमारी लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी दुरुस्त हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सिंपल लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा। काइंडली हमारे वीडियो लेक्चर्स पर अपने लाइक्स भी दिया करें, कमेंट्स भी किया करें। इसके अलावा हम सब स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके लिए इतनी सिंपल चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं एक फ्री प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो काइंडली आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, प्लस में दूसरे लोगों को भी इनवाइट करें कि वो इस फ्री एजुकेशन सिस्टम या फ्री पेडागोजिकल सिस्टम से जो है वो फ़ायदा उठाएं और अपने साथ साथ दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में अवेयर करें कि आप YouTube के ज़रिए फ्री एजुकेशन सिस्टम भी जो है ना आप सीख सकते हैं। बहुत सारे दूसरे भी प्लेटफॉर्म हैं लेकिन YouTube एक सेकंड नंबर पे सर्च की जाने वाली जो वेबसाइट है, इसके ज़रिए आप फ्री में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आज का ये सिंपल लेक्चर सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। इसी के साथ सर मोहम्मद फैसल सुमरो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।